झारखंड के रांची में तौहीन रिसालत के मुजरिमीन के खिलाफ जमा हुए नौजवानों पर पुलिस का गोलियां चलाना अफसोसनाक। इमारत शरिया ने पुलिस की जालिमाना कार्रवाई पर किया अपनी नाराजगी का इजहार। कहा कि इस मुल्क के आईन ने हमें जमहूरी तरीके पर अपनी नाराजगी का इजहार और एहतजाज करने का हक दिया, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ बेरहमाना तरीका अपनाया और गोलियां बरसाईं, जिसके बिना 2 नौजवान हो गए शहीद। रांची गोलीबारी के खिलाफ अमीर शरीयत मौलाना फैसल रहमानी साहब ने कहा, अगर पुलिस को एहतजाज खत्म कराना था तो पुलिस के पास एहतजाज को खत्म करने के लिए कितने और तरीके हैं, लेकिन इस मामले में पुलिस ने लाठी चार्ज और गोलियां बरसाने से ही किया आगाज, जो कि पुलिस के तासुब और दोहरे रवैये की वाज़ेह अलामत है। पैगंबर इस्लाम के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने वाली मलूना नुपुर शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिस पर यूपी के कई अजला में मुसलमानों की नाराजगी देखने को मिली। यूपी की राजधानी लखनऊ से लेकर कई शहरों में तशद्दुद के वाक़यात हुए रोनुमा। तशद्दुद में शामिल 109 अफराद को गिरफ्तार किए जाने की खबरें भी आ रही हैं सामने। उत्तर प्रदेश में जारी एहतजाज की वजह से रियासती हुकूमत सरगर्म आ रही है नजर। इसके चलते वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सीनियर अफसरान के साथ की हंगामी मीटिंग। आला सतही मीटिंग में ताज़ा हालात का जायजा लिया गया और हुकूमत ने गैर समाजी अनासर से सख्ती के साथ निपटने के लिए अफसरान को दे दी पूरी छूट। हुकूमत का कहना है कि कानून हाथ में लेने वालों को सबक सिखाया जाएगा। राज्यसभा की 16 सीटों पर होने वाले इंतखाबात के नताइज का कर दिया गया ऐलान। राजस्थान से कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला हुए फतेहयाब, जबकि बीजेपी के एक उम्मीदवार घनश्याम तिवारी ही कामयाब हो सके और महाराष्ट्र में कांग्रेस उम्मीदवार इमरान प्रतापगढ़ी ने की शानदार जीत हासिल। एमआईएम दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज ने अदालत के जरिए जेल भेजे जाने के हुक्म पर दिया बयान। कहा कि मौजूदा हुकूमत में जमहूरियत का कत्ल किया जा रहा है, हुकूमत में कानून की नहीं शाह की चलती है। साथ ही कहा कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई और हमें एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं। पुरअमन एहतजाज पर भी किया जा रहा है एतराज। पीएफआई के चेयरमैन OM सलाम ने इश्तियाल अंगेज तकारीर के खिलाफ दिल्ली पुलिस की FIR को गैर संजीदा बताया और कहा कि इसके पीछे असल मंशा मियाना रवि दिखाकर मुजरिमों की मदद करना है, और कहा कि ये पुलिस और हुकूमत की नाकामी है कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल आजाद घूम रहे हैं। एक बात वाज़ेह है कि हुक्मरान जमात उनके खिलाफ हकीकत में कोई कानूनी कार्रवाई करने का इरादा ही नहीं रखती। भोपाल से रुकन पार्लियामान प्रज्ञा ठाकुर एक बार फिर अपने बयान की वजह से जेर बहस। इस बार बीजेपी की मुअत्तल शुदा लीडर नुपुर शर्मा की हिमायत में दिया है बयान। कहा कि अगर सच बोलना बगावत है तो समझ लें कि हम भी बागी हैं। साथ ही ज्ञान व्यापी का नाम लिए बगैर कहा कि वहाँ शिव मंदिर था, है और रहेगा, उसे फव्वारा कहना गलत। हुकूमत कर्नाटक ने 13 जून को स्कूलों और कॉलेजों को छुट्टी का किया ऐलान। ग्रेजुएट और टीचर्स काउंसिल के इंतखाबात की वजह से हुकूमत ने किया खुसूसी छुट्टी का ऐलान। 13 जून पीर के रोज तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस को रहेगी छुट्टी। कर्नाटक असेंबली से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए कल पोलिंग करवाई गई। बीजेपी ने राज्यसभा की 3 सीटों पर किया कब्जा और कांग्रेस को 1 सीट मिली। बीजेपी ने कांग्रेस और जनता दल की रसाकशी का पूरा फायदा उठाते हुए 3 सीटों पर कर लिया कब्जा, जबकि कांग्रेस सिर्फ जयराम रमेश को कामयाब कर सकी।